ओम शांति। 6 तारीख की वाणी है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। मीठे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। प्रश्न है, यह क्लास बड़ा वंडरफुल है, कैसे? यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? यह क्लास बड़ा वंडरफुल है, कैसे? यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? उत्तर है, यही एक क्लास है जिसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं तो बूढ़े भी बैठे हैं। यह क्लास ऐसा वंडरफुल है जो इसमें अहल्याए कुब्जाए साधु भी आकर एक दिन यहाँ बैठेंगे। यहाँ है ही मुख्य याद की मेहनत। याद से ही आत्मा और शरीर की नेचर क्योर होती है। परंतु याद के लिए भी
ज्ञान चाहिए। तो यह बड़ी वंडरफुल क्लास है। हाँ, बाबा कहते जहाँ बच्चे भी बैठते, युवा भी बैठते, तो बुजुर्ग भी बैठते। और वंडरफुल बात क्या है, यहाँ कोई भी, चाहे साधु संत अहल्याए, बाबा कहते वो भी आकर एक दिन बैठेंगे। और मेहनत कौन सी है, याद की यात्रा। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बच्चों को इसका अर्थ भी समझाते हैं। वंडर तो यह है, गीता अथवा शास्त्र आदि बनाने वाले इनका अर्थ नहीं जानते। हर एक बात का अनर्थ ही निकालते हैं। रूहानी बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन है, वो बैठ इनका अर्थ बताते हैं। राजयोग भी बाप ही सिखलाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी फिर से राजाओं का राजा बन रहे हैं। और स्कूलों में ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि हम फिर से बैरिस्टर बनते हैं। फिर से यह अक्षर किसी को कहने नहीं आएगा। क्योंकि जो 5000 वर्ष का कल्प है, उसका ज्ञान किसी को भी है नहीं। तुम कहते हो हम 5000 वर्ष पहले मिसल फिर से बेहद के बाप से पढ़ते हैं। यह विनाश भी फिर से होना है जरूर। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बहुत पावरफुल बनाते हैं। रखने के लिए तो नहीं बनाते हैं। विनाश का कार्य भी जरूर होगा। यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है ना। नई दुनिया के जो गेट्स खुलने हैं, वो विनाश होगा तब तो खुलेंगे। तुम बच्चों को डरने की कोई दरकार नहीं। यह है कल्याणकारी लड़ाई। बाप आते ही है कल्याण के लिए। तो बच्चों का उसमें कल्याण समाया ही हुआ है। कहते भी है, बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश का कार्य कराते हैं। सो ये बॉम्ब्स आदि है ही विनाश के लिए। इनसे जास्ती और तो कोई चीज है नहीं। साथ साथ नेचुरल क्लेमिटीज भी होती है। उनको कोई ईश्वरीय क्लेमिटी नहीं कहेंगे। आप प्राकृतिक कुदरती आपदाएं कहेंगे। कोई ईश्वर ने आपदाएं दी, ऐसे नहीं कहेंगे। उनको कोई ईश्वरीय क्लेमिटीज नहीं कहेंगे। यह कुदरती आपदाएं ड्रामा में नूंद है। यह कोई नई बात नहीं। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। कहते हैं हम शहरों के शहर खत्म कर देंगे। इतने पावरफुल बॉम्ब्स आदि बनाते हैं। अभी जो जापान की लड़ाई में बॉम्ब्स चलाए, यह तो बहुत छोटे थे। अभी तो बड़े बड़े बॉम्ब्स
बनाए हैं। जब जास्ती मुसीबत में पड़ते हैं, सहन नहीं कर सकते, तो बॉम्ब शुरू कर देते हैं। कितना नुकसान होगा वो भी ट्रायल कर देख रहे हैं। अरबों रुपया खर्चा करते हैं। इन बनाने वालों की तनख्वाह भी बहुत होती है। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि अब यह पुरानी दुनिया गई की गई। पुरानी दुनिया का ही विनाश होना है। तुम बच्चे नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। विवेक भी कहता है पुरानी दुनिया खत्म होनी है जरूर। बच्चे समझते हैं कलयुग में क्या है और सतयुग में क्या होगा। तुम अभी संगम पर खड़े हो। जानते हो सतयुग में इतने मनुष्य नहीं होंगे, तो इन सब का विनाश होगा। यह कुदरती आपदाएं कल पहले भी हुई थी। पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है। क्लेमिटीज तो ऐसी बहुत होती आई है, परंतु वह होती है थोड़ी अंदाज में। अभी तो यह पुरानी दुनिया सारी खत्म होनी है। तुम बच्चों को तो बहुत खुश होना चाहिए। यह रूहानी बच्चों को परम पिता परमात्मा बाप बैठ समझाते हैं। यह विनाश तुम्हारे लिए हो रहा है। यह भी गायन है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से आगे क्या विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कई बातें गीता में हैं जिनका अर्थ बड़ा अच्छा है, परंतु कोई समझते थोड़े है। चाहे कितने भी विद्वान हो, लेकिन फिर भी समझ तो है नहीं। वह शांति मांगते रहते हैं। तुम कहते हो जल्दी विनाश हो तो हम जाकर सुखी होवे। बाप कहते हैं सुखी तब होंगे जब सतो प्रधान होंगे। बाप अनेक प्रकार की पॉइंट्स देते हैं। फिर कोई की बुद्धि में अच्छी रीति बैठती है, कोई की बुद्धि में कम। बुढ़ियाए समझती है शिव बाबा को याद करना है, बस उनके लिए समझाया जाता है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर भी वर्षा तो पा लेती है, साथ में रहती है। प्रदर्शनी में सब आएंगे। अजामिल जैसे पापात्माओं, गणिकाओं आदि सब का उद्धार होने का है। मेहनत भी अच्छे कपड़े मैतर भी अच्छे कपड़े पहनकर आ जाते हैं। गांधी जी ने अछूतों को फ्री कर दिया, साथ में खाते भी हैं। बाप तो और भी मना नहीं करते हैं। समझते हैं इन्हों का भी उद्धार होना चाहिए। क्योंकि बाप तो सब आत्माओं के पिता है। तो बाबा तो हर एक के कल्याण, हर एक के उद्धार के लिए आया है। काम से कोई कनेक्शन नहीं है। चाहे किसी का धंधा कुछ भी हो, इसमें सारा मदार है बाप के साथ बुद्धि योग लगाने का। बाप को याद करना है। आत्मा कहती है मैं अछूत हूं। अब हम समझते हैं हम सतो प्रधान देवी देवता थे,
फिर पुनर्जन्म लेते लेते अंत में आकर पतित बने हैं। अब फिर मुझ आत्मा को पावन बनना है। तुमको मालूम है, सिंध में एक भिलनी आती थी, ध्यान में जाती थी, दौड़ कर आए मिलती थी। समझाया जाता था, इनमें भी आत्मा तो है ना। आत्मा का हक है अपने बाप से वर्षा लेने का। उनके घर वालों को कह दी उनके घर वालों को कहा गया, इनको ज्ञान उठाने दो। बोलो बोले, हमारी बिरादरी में हंगामा होगा। अगर वो ज्ञान उठाएंगे तो हंगामा होगा। डर के मारे उनको ले गए, तो तुम्हारे पास आते हैं। तुम किसी को मना नहीं कर सकते हो। गाया हुआ है, अबलाए गणिकाए भिलनिया साधु संत आदि सब का उद्धार करते हैं। साधु लोगों से लेकर भिलनी तक सबका उद्धार एक बाप ही करते हैं। तुम बच्चे अभी यज्ञ की सर्विस करते हो, तो इस सर्विस से बहुत प्राप्ति होती है, बहुतों का कल्याण हो जाता है। दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी सर्विस की बहुत वृद्धि होगी। बाबा बैज भी बनवाते रहते हैं। कहाँ भी जाओ तो इस पर समझाना है। यह बाप, यह दादा, यह बाप का वर्षा। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। गीता में भी है क्या, मामेकम याद करो। सिर्फ उनमें मेरा नाम उड़ाए बच्चे का नाम डाल दिया है। भारतवासियों को भी यह पता नहीं है कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। उनकी शादी आदि की हिस्ट्री कुछ भी नहीं बताते हैं। दोनों अलग अलग राजधानी के हैं। यह बातें बाप बैठ समझाते हैं। यह अगर समझ जाए और कह दे कि शिव भगवान वास, तो सब उनको भगा दे। कहे, तुम यह फिर कहां से सीखे हो, वह कौन सा गुरु है। कहे बीके है, तो सब बिगड़ जाए। इन गुरुओं की राजाई ही चट हो जाए। इसलिए कोई यह हिम्मत से बताते नहीं है कि गीता का भगवान कौन है। ऐसे बहुत आते हैं, लिखकर भी देते हैं, फिर गुम हो जाते हैं। बाप बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं, बहुत सहज युक्ति बताते हैं। कोई को बच्चा नहीं होता है तो भगवान को कहते हैं बच्चा दो। फिर मिलता है तो उनकी बड़ी अच्छी परवरिश करते हैं, पढ़ाते हैं। फिर जब बड़ा होगा तो कहेंगे अब अपना धंधा करो। बाप बच्चे को परवरिश कर उनको लायक बनाते हैं, तो बच्चों का सर्वेंट ठहराना। यह बाप तो बच्चों की सेवा कर साथ ले जाते हैं। वो लौकिक बाप समझेगा, बच्चा बड़ा हो अपने धंधे में लग जाए, फिर हम बूढ़े होंगे तो हमारी सेवा
करेगा। ऐसे बाप की बच्चों में कामना रहती है कि हमने उनको अच्छी तरह पढ़ाया लिखाया है, अब वो अपना आपे ही धंधा करे और फिर जब हमें जरूरत हो तो हमारी सेवा करे। मना करते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन अंदर कामना भी रहती है। यह बाप तो सेवा नहीं मांगते हैं, यह है ही निष्काम सेवाधारी। कौन? शिव बाबा। लौकिक बाप समझते हैं जब तक जीता हूं तब तक बच्चों का फर्ज है हमारी संभाल करना। यह कामना रखते हैं। यह बाप तो कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूं। हम राजाई नहीं करते हैं। मैं कितना निष्काम हूं और जो कुछ भी करते हैं तो उसका फल उनको जरूर मिलता है। दुनिया में चाहे संत हो, पुण्य आत्मा हो, कोई भी जो भी कर्म करेंगे उस अनुसार फल जरूर मिलेगा, लेकिन बाप को कोई ऐसी आश नहीं। यह तो है सबका बाप। कहते हैं मैं तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देता हूं। तुम कितना ऊंच पद प्राप्त करते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूं, सो तो तुम भी हो, परंतु तुम राजाई लेते हो और राजाई गवाते हो। हम राजाई नहीं लेते हैं न गवाते हैं। हमारा ड्रामा में यह पार्ट है। तुम बच्चे सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हो, बाकी सब सिर्फ शांति मांगते हैं। और सुख शांति दोनों चाहिए तो सुखधाम के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। वो गुरु लोग कहते हैं सुख काग विष्टा समान है, इसलिए वह शांति चाहते हैं। वह यह नॉलेज उठा न सके, उनको सुख का पता ही नहीं। बाप समझाते हैं शांति और सुख का वर्षा देने वाला एक मैं ही हूं। सतयुग त्रेता में गुरु होता नहीं, वहां रावण ही नहीं, वह है ईश्वरीय राज्य। यह ड्रामा बना हुआ है। यह बातें और किसी की बुद्धि में बैठेंगे नहीं। तो बच्चों को अच्छी रीति धारण कर ऊंच पद पाना है। अभी तुम हो संगम पर। जानते हो नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो रही है, तो तुम हो ही संगम युग पर। बाकी सब है कलयुग में। वह तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। घोर अंधियारे में है। अज्ञान का अंधियारा छाया हुआ है। गाया भी हुआ है। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। माना जैसे कुंभकर्ण सोया रहता है, वैसे अज्ञान की नींद इतनी है जो कितना भी ज्ञान सुनाए बुद्धि में बैठता नहीं। विजय तो पांडवों की गाई हुई है। तुम हो ब्राह्मण, यज्ञ ब्राह्मण ही रचते हैं। यह तो है सबसे बड़ा बेहद का भारी ईश्वरीय रुद्र यज्ञ।
वह हद के यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं। यह रुद्र यज्ञ एक ही बार होता है। यह है सत्युग त्रेता में फिर कोई यज्ञ होता नहीं, क्योंकि वहां कोई आपदा आदि की बात ही नहीं। वह है सब हद के यज्ञ। जो आपदाएं आदि आती है तो यज्ञ रचते हैं। यह है बेहद का यज्ञ। यह बेहद का बाप का रचा हुआ यज्ञ है, जिसमें बेहद की आहुति देनी पड़ती है। फिर आधा कल्प कोई यज्ञ होता नहीं। वहां रावण राज्य ही नहीं। रावण राज्य शुरू होने से फिर यह सब शुरू होता है। बेहद का यज्ञ एक ही बार होता है। इनमें यह सारी पुरानी सृष्टि स्वाहा हो जाती है। यह है बेहद का रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें मुख्य है ज्ञान और योग की बात। योग अर्थात याद। याद अक्षर बहुत मीठा है। योग अक्षर कॉमन हो गया है। योग का अर्थ कोई नहीं समझते हैं। तुम समझा सकते हो। योग अर्थात बाप को याद करना है। बाबा, आप तो हमको वर्षा देते हो बेहद का। आत्मा बात करती है, बाबा आप फिर से आए हो। हम तो आपको भूल गए थे। आपने हमको बादशाही दी थी, अब फिर आकर मिले हो। ऐसे आत्मा बाबा से रूह रिहान करती है। आपकी श्रीमत पर हम जरूर चलेंगे। ऐसे ऐसे अंदर में अपने साथ बातें करनी होती है। बाबा, आप तो हमें बहुत अच्छा रास्ता बताते हो। हम कल्प कल्प भूल जाते हैं। अभी बाप फिर अभूल बनाते हैं। इसलिए अब बाप को ही याद करना है। याद से ही वर्षा मिलेगा। मैं जब सम्मुख आता हूं तब तुमको समझाता हूं। तब तक गाते रहते हैं, तुम दुख हरता सुख करता हो। महिमा गाते हैं, परंतु न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। जब तक बाप आकर खुद अपना परिचय न दे। अभी तुम समझते हो, इतनी छोटी बिंदी में अविनाशी पाठ मूंधा हुआ है। यह भी बाप समझाते हैं। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा, अर्थात परम आत्मा। बाकी कोई बड़ा हजारों सूर्य मिसल नहीं हो। हम तो टीचर मिसल पढ़ाते हैं। कितने ढेर बच्चे हैं। यह क्लास तो देखो कितना वंडरफुल है। कौन कौन इसमें पढ़ते हैं। अबलाए कुब्जाए साधु भी एक दिन आकर बैठेंगे। बुढ़ियाए छोटे बच्चे आदि सब बैठे हैं। ऐसा स्कूल कभी देखा नहीं। हाँ है याद की मेहनत। ये याद ही टाइम लेती है।
याद का पुरुषार्थ करना यह भी ज्ञान है ना। याद के लिए भी ज्ञान, चक्र समझाने के लिए भी ज्ञान। नेचुरल, सच्चा सच्चा नेचर क्योर इसको कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाती है। वह होती है शरीर की क्योर, और यह है आत्मा की क्योर। आत्मा एकदम सच्चा सोना, पावन बन जाती, और साथ में शरीर भी पावन मिलता। तो बाबा कहते यही क्या है, सच्ची सच्ची नेचर क्योर है। आत्मा में ही खाद पड़ती है। सच्चे सोने का सच्चा जेवर होता है। अब यहाँ बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा सम्मुख आया हुआ है। बच्चों को बाप को जरूर याद करना है। हमको अब वापिस जाना है। इस पार से उस पार जाना है। बाप को, वर्षे को और घर को भी याद करो। वह है स्वीट साइलेंस होम। दुख होता है अशांति से, सुख होता है शांति से। सतयुग में सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ है। वहां लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं। बच्चों को यही पूर्णा होना चाहिए। हमको सतो प्रधान सच्चा सोना बनना है, तब ही ऊंच पद पाएंगे। यह रूहानी भोजन मिलता है, उसको फिर उगारना चाहिए। आज कौन सी मुख्य पॉइंट सुनी, यह भी समझाया। यात्राएं दो होती हैं, रूहानी और जिस्मानी। यह रूहानी यात्रा ही काम आएगी। बाकी जो भक्ति मार्ग में करते आए, वो कुछ भी काम, उससे कुछ भी कल्याण होता नहीं। भगवान वाश मन मना भव। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है। इसलिए डरना नहीं है। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य कराते हैं। इस स्मृति से सदा खुशी में रहना है।
दूसरी पॉइंट, सदा एक ही फुरना रखना है। कि सतो प्रधान सच्चा सोना बन ऊंच पद पाना है। जो रूहानी भोजन मिलता है उसे उगारना है। माना शोभी बाबा ने मुरली में सुनाया, उसका मंथन चिंतन करना है। वरदान, सत्संग द्वारा रूहानी रंग लगाने वाले सदा हर्षित और डबल लाइट भव। सत्संग द्वारा रूहानी रंग लगाने वाले सदा हर्षित और डबल लाइट भव। विस्तार, जो बच्चे बाप को दिल का सच्चा साथी बना लेते हैं, उन्हें संग का रूहानी रंग सदा लगा रहता है। बुद्धि द्वारा सत बाप, सत शिक्षक और सत गुरु का संग करना यही सत्संग है। जो इस सत्संग में रहते हैं वो सदा हर्षित और डबल लाइट रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होता।
वे ऐसा अनुभव करते हैं जैसे भरपूर है। खुशियों की खान मेरे साथ है। जो भी बाप का है वह सब अपना हो गया। तो बाबा ने सत्संग का अर्थ बताया कि सत्संग माना कि बुद्धि से सदा ही सत बाप, सत टीचर और सतगुरु के संग में रहना, यही क्या है? सत्संग है। और जो सत्संग में रहता वह सदा हर्षित, डबल लाइट रहते। स्लोगन: अपने मीठे बोल और उमंग उत्साह के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाओ। अपने मीठे बोल और उमंग उत्साह के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाओ। अव्यक्त स्थिति के लिए आज की पॉइंट है, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए देह, संबंध और पदार्थ का कोई लगाव नीचे न लावे। जो वायदा है यह तन मन धन सब तेरा, तो लगाव कैसे हो सकता? फरिश्ता बनने के लिए या प्रैक्टिकल अभ्यास करो, यह सब सेवा अर्थ है। अमानत है। मैं ट्रस्टी हूं। तो आज चेक करना कि कोई चीज, कोई संबंध, कोई पदार्थ हमें लगाव में, झुकाव में तो नहीं लाता। कितना हम ट्रस्टी होकर रहते हैं।
आज का छठा कदम है निरंतर योगीपन के लक्षण। निरंतर योगीपन के लक्षण जैसे ब्रह्मा बाप का हर संकल्प विश्व कल्याण की सेवा अर्थ रहा। हर बोल में नम्रता, निर्माणता और महानता अनुभव कराई। स्मृति स्वरूप में एक तरफ बेहद का मालिकपन, दूसरी तरफ विश्व के सेवाधारी। एक तरफ अधिकारीपन का नशा, दूसरी तरफ सर्व के प्रति सत्कारी। सर्व आत्माओं के प्रति दाता और वरदाता बनकर रहे। ठुकराने वाली, ग्लानि करने वाली आत्मा को भी कल्याणकारी आत्मा का अनुभव कराया। ऐसे फॉलो फादर करो। हर आत्मा को अपने से भी आगे बढ़ाने की शुभ भावना रखते हुए विश्व कल्याणकारी बनो। यही निरंतर योगीपन के लक्षण है। आज का वरदान क्या था? चिरंजीवी भव। कल सुबह बाबा से कौन सा वरदान लेंगे? सफलता मूर्त भव। ओम शांति।
पावन पुण्य सवेरा, तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो, इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे, ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा, अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति।